Hello friends, how are you? Welcome back in this online classes at YouTube channel and Facebook page at GR Kumar Sir English Tutor. In last lecture we have discussed about present indefinite tense and its special uses. Today we will discuss about past continuous tense. The word continues in the past tense. In the past time, भूतकाल में कोई भी काम जिसमें कंटिन्यूटी थी, ऑनगोइंग था एंड प्रोग्रेसिव था, और उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस के लिए हमारे पास वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ, एक वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए मित्रों, ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे, जिस समय की बात हो रही है उस समय कोई भी काम जारी था। हम बात वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन जिस समय की बात कर रहे हैं भूतकाल की, उस समय जो काम जारी था, कंटिन्यू था, ऑनगोइंग था, प्रोग्रेसिव था, उसमें हम वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं, जो पास्ट कंटिन्यू से संबंधित होते हैं, जो कंटिन्यू टेंस से संबंधित जो कार्य होते हैं, उस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लूं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, यानी कि जब कोई आदमी कहीं जा रहा था या कोई घटना हो रही थी या जिस समय की बात हो रही थी, उस समय उस इंसिडेंट में उन्होंने मेंशन किया कि पक्षी आकाश में उस समय उड़ रहे थे। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूटी है। और रहे थे इसका हिंदी रेफरेंस है, हिंदी पहचान इसकी रहे थे, रहा था, रही थी है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उड़ने का काम कौन रहे? तो द बर्ड्स। द बर्ड्स। अब क्या हो रहा था? बर्ड्स। अब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वाज आएगा कि वर आएगा? तो इस बात का मित्रों ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या बनेगा, एक बार लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट आएगा। मैंने पहले भी बताया, नोट थर्ड पोजीशन पर हर टेंस में बता रहा हूं। नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज का प्रयोग कब होगा और वर का कब होगा? जब वाज का प्रयोग होगा तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन कुल मिला के सिंगुलर, और उसके साथ में आई का प्रयोग होता है। सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जिसमें कौन कौन से होंगे? जैसे आई ए, ये, सी ए, इट ए, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर का प्रयोग, वर का प्रयोग सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और उसके साथ में वी, यू, दे, ये प्रोनाउन होंगे। प्लूरल नाउन होगा, और वी, यू, दे जब ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो उसके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। तो द बर्ड्स वर फ्लाइंग। क्या कर रहे थे? फ्लाइंग। फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसके अनुसार नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई।
अब अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करना है? इंट्रोगेटिव। तो क्या करोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाज या वर पहले आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। वाज या वर पहले आएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फॉर्म और पीछे इंट्रोगेटिव। शायद इस बात का ध्यान रखना। कैसे मित्रों? देखिए, जैसे वाज या वर था इसमें, तो वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे? और जब हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है क्वेश्चन, इट मीन्स आंसर विल बी यस और नो। अब इस सेंटेंस को, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब से बनाया, इसको WH है। जैसे व्हाट वर फ्लाइंग इन द स्काई, व्हाट वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसको यूं भी कह सकते हैं, अब पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे थे, इसका तो हमारे पास आंसर है नहीं। लेकिन जिससे अपन बनाना चाहे, जो WH वर्ड अप्लाई होता है, उससे हम यहां पर अप्लाई करके उसको इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड बना सकते हैं। अब यूं भी कह सकते हैं, वेयर वर द बर्ड्स फ्लाइंग। पक्षी कहां उड़ रहे थे? तो पक्षी क्या धरती के अंदर तो उड़ नहीं रहे थे। आंसर क्या होगा? स्पेस क्या है? प्लेस के लिए वेयर किसका पूछता है? स्पेस, प्लेस के बारे में पूछता है, और प्लेस यहां पर क्या है? स्काई है। तो इसका स्काई आंसर नहीं होगा। लेकिन अपन को तो उसका क्वेश्चन बनाना, तो क्वेश्चन अपन किसी भी तरह से बना सकते हैं। WH वर्ड जो अप्लाई होता है उसके हिसाब, स्ट्रक्चर के अनुसार उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में इसके इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है? वर्ब भी आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, वर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, और इंट्रोगेटिव साइन। पास्ट कंटिन्यूस से संबंधित कुछ और स्पेशल यूजेज हैं जिनको अपन समझ लेते हैं। यहां पे कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनको देखकर हम उसमें पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम मोमेंट यस्टरडे, मोमेंट यानी क्षण, कल इस समय, कल इस क्षण, और देन यानी तब, उस समय। तो इससे कुछ शब्द होते हैं ना, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भूतकाल में जब कोई कार्य जारी रहा हो, कोई काम चल रहा हो और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य और घटित होता है, कोई और घटना साथ में उसी पीरियड के दौरान जब ये काम चल रहा है। जैसे मैं खाना बना रहा हूं और उसी दौरान कोई अचानक कोई घटना घटित हो जाए, ऊपर कोई अचानक जैसे कोई गेस्ट आ जाए, तो उसी जो अचानक जो घटना घटित होती है उसमें हम पास्ट इंडेफिनेट यानी सेकेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो काम चल रहा था उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और जब कोई कार्य पैरेलल एक साथ दोनों समानांतर तरीके से एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों में हम कंटिन्यूस, और ऐसी स्थिति में हम प्राय वाइल कंजक्शन यूज होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और जब एक घटना के काम होने के दौरान दूसरी घटना घटित होती है, तो तब वहां पर व्हेन शब्द का यूज हम मोस्टली देखा जाता है किया हुआ। अब देखिए, एक साथ दो कार्य होने की स्थिति में दोनों कार्य में हम पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझ, जैसे वाइल शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी, जबकि, वाइल यानी जबकि, आई वाज वॉशिंग माई क्लोथ, जबकि मैं मेरे कपड़े धो रहा था। दोनों काम पैरेलल हो रहे थे।
अब सुरेश वॉज प्लेइंग, सुरेश खेल रहा था, वाइल आई वॉज रीडिंग। अब दोनों में कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार से मैं अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। माई फादर, अब इसमें करेक्ट फॉर्म भी साथ में ले रहा हूं और सेंटेंस को भी समझा रहा हूं। जैसे माई फादर द प्लांट, माई फादर मेरे पिताजी क्या पौधों को क्या कर रहे थे, वाटर, पौधों को पानी पिला रहे थे, वाज वाटरिंग, क्या कर रहे थे, वाटरिंग कर रहे थे, पौधों को पानी पिला रहे थे। वेन सडनली द रेन, और तभी उसी दौरान सडनली अचानक, यानी कि वो पानी पिला रहे थे, उसी दौरान अचानक क्या हो गई, रेन स्टार्टेड, और उसी दौरान बारिश शुरू हो गई। तो इस दौरान हम यहां पर कंटिन्यूस का यूज किया और हमने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड वर्ब का प्रयोग करें। सुनीता हर फिंगर, सुनीता को क्या हो गया, उसकी अंगुलियां हर्ट हो गई, वाइल सी कटिंग वेज, जब वो कटिंग कर रही थी, क्या सब्जियां काट रही थी, उसी दौरान उसकी क्या हो गई, फिंगर हर्ट हो गई। तो यहां पर हम हर्ट का ही प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये उसी दौरान घटित हुई थी, जबकि काम क्या हो रहा था, शी वॉज कटिंग, वह सब्जियां काट रही थी, उसी दौरान उसकी क्या हो गई, हर्ट, हर्ट, हर्ट होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब देखिए, आई प्लो माई फार्म, मैं मेरे खेत को क्या कर रहा था, विद ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की सहायता से, एट दिस टाइम यस्टरडे, मैं मेरे ट्रैक्टर की सहायता से कल इस समय क्या कर रहा था, एट दिस टाइम यस्टरडे आया है, तो इसका मतलब हम इसमें कंटिन्यूस पास्ट टेंस की कंटिन्यूस फॉर्म का यूज करेंगे। तो वाज, आई वाज प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब होता है बच्चों खेत को जोतना। आई वॉज प्लोइंग माई फार्म। अब देखो, वेन आई, हर फर्स्ट आई, अब इसमें सी है, जब मैंने उसको पहली बार देखा, वेन आई सार, हर फर्स्ट टाइम, सी वॉज सिटिंग, जब वो मैंने उसको पहली बार देखा, उस समय वो कहा थी, होटल में बैठी हुई थी, उस समय होटल में बैठी थी। अब मोहित, मोहित टेक रेस्ट देन, अब देन आया है तो इसमें मोहित वाज टेकिंग शब्द आएगा, वो अब क्या आएगी, पास्ट कंटिन्यूस आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर देन आया है, देन एडवर्ब आई है। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।